What's up guys, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉचर को, जो कि हमें बताता है ओडिन और हेला के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो वो हमें वो सारी डिटेल्स देता है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि हेला और ओडिन ने साथ में मिलकर 9 रेम्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन इसके बाद ओडिन ने हथियार डाल दिए। वो चलना चाहता था अच्छाई के रास्ते पे, लेकिन हेला की भूख और भी ज्यादा बढ़ती गई। वो चाहती थी इसके बाद और भी ज्यादा तबाही मचाना, लेकिन ये सुन के ओडिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। एंड जैसे कि हम जानते कि हमारी मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था, ओडिन ने हेला को हेल के अंदर कैप्चर कर दिया था कुछ सालों के लिए, एंड कुछ सालों बाद ही वो बाहर आई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ओडिन ने जब हेला का विद्रोह किया तो हेला ने अपना हैमर उसकी तरफ फेंका एंड ओडिन ने उस हैमर को तोड़ दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर हेला ने थॉर के हैमर को तोड़ा था। एंड इसके बाद ओडिन ने उसे भेज दिया अर्थ के अंदर। एंड इसके बाद हेला के क्राउन को अपने पास ले लिया और हेला को फेंक दिया अर्थ के अंदर। फिर उसके क्राउन पे ये एन्चेंटमेंट लगा दी कि जो दिल का बिल्कुल साफ होगा और की परवाह करता होगा वही इंसान इसे पहन सकता है। एंड इसके बाद इस क्राउन को भी फेंक दिया अर्थ के अंदर। वेल क्राउन जाके गिरा शू वानहू के पास। यहाँ पे हम देखते कि उसके हाथों में 10 रिंग्स भी थी। वो अपने लोगों के साथ उस जगह पे गया जहाँ पे हेला का क्राउन गिरा है। एंड इससे पहले कि वो डिसाइड करता है कि इसका क्या करना है, वहां पे पहुंच गई हेला एंड सभी को कहने लगी कि मुझे मेरा क्राउन वापस दो। बट यहाँ पे वानवू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हेला कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी वानवू के लोग उस पर अटैक कर देते हैं एंड यहाँ पे हेला हो जाती है इंजर्ड। यानी कि अपने क्राउन के बिना वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। बट इसके बावजूद हेला उसके लोगों से लड़ने लगती है एंड कई सारे लोगों को बुरी तरीके से नॉकआउट कर देती है। और वानवू अपने 10 रिंग्स का यूज करके उसे कैप्चर कर लेता है। एंड यहाँ पे हेला उसे कहती है कि मेरा क्राउन जैसे ही मेरे पास आएगा मैं तुम सभी लोगों को बंदी बना लूंगी। तो यहाँ पे वानवू उसे ऑफर देता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसे उठा सकती हो। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने जाती है उससे वो उठता ही नहीं है, बिकॉज फिलहाल के लिए वो वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि इसमें एन्चेंटमेंट लग चुकी है। तो वानवू उसे अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ पे उसे पहना देता है अपनी पसंद की ट्रेडिशनल ड्रेस। फिर वो उसके साथ बैठकर खाना खाता है एंड यहाँ पे वो हेला को काइंड ऑफ पसंद करने लग गया है। इसी का फायदा उठाते हुए हेला उसे मारते हुए यहाँ से भाग जाती है। और भागते भागते हेला पहुंच जाती है गस्तबल में एंड यहाँ पे उसे मिलता है मॉरिस, जो कि उसकी हेल्प करता है वहां से भागने में एंड उसे लेके आ जाता है टालो के जंगलों में। हेला जब इन जंगलों के अंदर से बच के भाग रही होती है तभी यहाँ पे हो जाता है उस पर अटैक एंड ये अटैक किया जियांग ली ने। जी हाँ, सैनची की मदर। वेल जियांग ली टालो से ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पे उसके अटैक की वजह से हेला बेहोश हो जाती है। तो वो उसे ले जाती है अपने गांव में। फिर जब हेला को होश आता है तो जियांग ली उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि इस गांव का नाम है टालो एंड ये इस दुनिया का एंड है। यहाँ पे हम लोग अर्थ को किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी कि कोई भी खतरा आ रहा होता है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड इनकी नजरों में हेला बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। बट हेला जियांग ली से कहती है कि देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं पहले वैसी थी लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ। अब मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं रही हूँ एंड ना ही मेरे पास अपनी पहले वाली पावर्स भी हैं। अब मैं बिल्कुल हार्मलेस हो चुकी हूँ एंड तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे भी फाइटिंग सिखा सकती हो? मतलब कि जो टेक्निक्स तुम यूज करती हो क्या तुम वो मुझे भी सिखा सकती हो? लेकिन सभी लोग इस चीज को बुरी तरीके से अपोज करते हैं एंड हेला को धमकी देने लग जाते हैं। बट जियांग ली कहती है कि टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। यानी कि वो हेला को फाइटिंग सिखाने के लिए राजी हो जाती है। तब यहाँ पे हेला देखती है यहाँ का ड्रैगन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसगार्ड में एंड यहाँ पे हम देखते हैं हेमदाल को, जो कि हेला को नहीं देख पा रहा जस्ट बिकॉज हेला टालो के अंदर है। लेकिन ये चीज ओडिन और वो नहीं जानते हैं। एंड लास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग ओडिन को तो यही लग रहा है कि उसकी बेटी हेला को वानू ने मार दिया है। तो यहाँ पे ओडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि अब मैं खुद अर्थ पे जाऊंगा और वानवू को जान से मार दूंगा। इसके अलावा उसके पास जो 10 रिंग्स है वो भी मुझे अपने पास लेके आनी है, बिकॉज उसके जैसा इंसान ये रिंग्स डिजर्व नहीं करता। ये रिंग्स काफी ज्यादा कीमती है एंड मैं उसे अपने पास संभाल के रखूंगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जियांग ली हेला को ट्रेनिंग देना चालू कर देती है एंड हेला भी काफी क्विक लर्नर होती है। वो भी काफी जल्दी सबको सीख रही होती है एंड बीतते टाइम के साथ वो काफी अच्छी हो जाती है फाइटिंग में। फिर एक दिन जियांग ली उससे सवाल पूछ लेती है कि आखिर तुम मेरी टेक्निक सीख के क्या करने वाली हो? तो वही एज यूजुअल औरतों की प्रॉब्लम, पेट में कोई बात नहीं बचती। वो सब कुछ बता देती है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ इन सारी स्किल्स को सीख के। सबसे पहले तो वानवू से फाइट करूंगी एंड उसे हरा के 10 रिंग्स हासिल करूंगी। इसके बाद 10 रिंग्स की हेल्प से अपने डैड को हराऊंगी और फिर एसगार्ड पे कब्जा कर लूंगी और फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। ये सुन के जियांग ली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है एंड वो उसे दिखाती है उसके पास्ट के कुछ ग्लिम्स। यहाँ पे वो बताती है कि जब हेला छोटी थी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो काफी प्यारी थी, जानवरों से प्यार करती थी। इसके अलावा जैसी वो अभी है उससे तो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। लेकिन उसके डैड ने अपने फायदे के लिए उसे एज अ वेपन यूज करना चालू कर दिया और इससे धीरे धीरे हेला का भी सारा का सारा नेचर बदल गया। यानी कि वो मासूमियत इविलनेस में बदल गई। एंड ये सारी चीजें सोच के हेला को काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि अब मैं किसी को भी खुद पे कंट्रोल करने नहीं दूंगी। जैसे कि मेरे डैड ने मुझ पे कंट्रोल कर लिया था, मैं ऐसे किसी को भी खुद पे हावी नहीं होने दूंगी।
एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके नेचर में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है, यानी कि अब उसके अंदर गुस्सा नहीं भरा हुआ और वो काफी ज्यादा शांत हो चुकी है और वर्दी हो चुकी है अपना क्राउन उठा के उसकी पावर्स यूज करने के लिए। इसके बाद हेला और भी ज्यादा ट्रेनिंग करती है एंड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर एक दिन जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो वो देखती है कि ऊपर से बिजली गिर रही है एंड ये देख के वो समझ जाती है कि ओडिन नीचे आ चुका है एंड वो भी वानवू के पास। वो समझ जाती है कि ओडिन यहाँ पे वानवू की 10 रिंग्स को लेने के लिए आया है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी जाके उसकी हेल्प करेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वानवू की और ओडिन की फाइट चालू हो जाती है एंड जल्दी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती है हेला। यहाँ पे ओडिन काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, इसीलिए मैंने ये बगावत चालू करी। तो हेला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आप वापस जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ओडिन अपना पूरा का पूरा इरादा बना के आ गया होता है कि मैं 10 रिंग्स को तो हासिल करके रहूंगा। तो यहाँ पे वानवू और हेला आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं और वो ओडिन पे अटैक करने लग जाते हैं, बट ओडिन अभी भी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन दोनों को बुरी तरीके से पटक पटक के मार रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी 10 रिंग्स की पावर को यूज करते हुए और साथ ही हेला ने जो नई फाइटिंग स्किल सीखी है इसकी बदौलत वो ओडिन को कमजोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे हेला अपने डैड से बोलती है कि डैड, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, पीस का रास्ता अपनाइए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ओडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेला का गला दबाने लग जाता है और यहाँ पे हेला मरने के लिए भी तैयार होती है। वो बस चाहती है कि ये सब कुछ रुक जाए। तभी हेला का जो क्राउन होता है वो उड़ते हुए उसके पास आ जाता है एंड उसका कलर हो जाता है व्हाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हेला वर्दी हो चुकी है अपना क्राउन पहनने के, उसके अंदर प्यार और करुणा की भावना जाग चुकी है, तो इसी वजह से वो ओडिन को डिफीट कर देती है। अब ओडिन उससे कहता है कि तुम फाइनली इस क्राउन की हकदार बनी गई, तो इसीलिए मैं पूरा एसगार्ड तुम्हारे हाथों में देता हूँ। एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है एंड अब से तुम ही पूरे एसगार्ड को संभालोगी। बट हेला कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे 9 रियाम्स को आजाद करना है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एसगार्ड और 10 रिंग्स ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया है एंड अब ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी बना दी जाए तो शायद मुझे ज्यादा मजा आए। फिर भी एनिमेशन में भी सच में ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.